हेलो सर, स्वागत है आपका डिफेंस एक्स में। तो टॉपिक तो आप लोगों को आज का पता ही है, वो है चाइनीज मिसाइल वर्सेस इंडियन मिसाइल। तो आज हम कंपेयर करेंगे अग्नि 5 को और चाइना के डोंग 41 को। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अग्नि मिसाइल के बारे में, जो कि हमारे डीआरडीओ ने बनाया है। तो दोस्तों, जो अग्नि 5 है वो असल में एक इंडियन न्यूक्लियर मिसाइल है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम है। ये इंडियन न्यूक्लियर आर्सेनल में अब तक के सबसे लेटेस्ट एडिशन है और ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा। इसकी जो रेंज है वो करीब 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। इंडियन ऑफिशियल ने बताया कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और उसने इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स की जो टेस्ट है उसे जो है पूरा किया। ये 3 स्टेज मिसाइल है। इसे रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसे ट्रक में ले जाया जा सकता है, उसी के जरिए लॉन्च भी किया जा सकता है। कैनिस्टर के जरिए खास तरह का ट्रक होता है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है और इसे जो है 2012 में इसका पहली फ्लाइट और इसका टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया था इंडियन अथॉरिटी द्वारा। दोस्तों, जो अग्नि 5 है इसकी जो अगर हम बैक में या हिस्ट्री में है तो पता चलेगा कि इंडिया परेशान था चाइना के एग्रेशन से, जो कि बॉर्डर में हो रहा था। आपको पता है हाल ही में भी क्या हुआ था करमान में, उससे पहले डोकलाम में क्या हुआ था। तो इंडियन अथॉरिटीज़ को पहले ही शक हो गया था इस सबके बारे में। तो चाइना की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया था। मगर दिक्कत ये थी कि जो अग्नि 3 थी उसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक थी सिर्फ, क्योंकि तिब्बत को टारगेट कर पाता था और चाइना के बड़े बड़े रीजन जो थे बीजिंग, शंघाई, वो तो बहुत दूर थे। तो इसलिए इसको बनाया गया। अग्नि 5 जो है हमारे सीनियर डिफेंस साइंटिस्ट नटराज जी ने, जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्क्लोज किया था इसका आइडिया 2007 में। उन्होंने कहा था कि एक नए अपग्रेडेड वर्जन में काम कर रहे हैं अग्नि 3 के, जो कि एक 3 स्टेज मिसाइल होगा अग्नि 3 की तरह ही। मगर ये असल में अग्नि 5 जो होगा ये इससे ज़्यादा एडवांस होगा, सॉलिड प्रोपेलेंट पर बेस्ड होगा। 4 साल लग जाएंगे इसे बनाने में, 2007 में उन्होंने ये कहा था। और पहली फ्लाइट हम जो है 2012 में कंडक्ट करेंगे, उन्होंने किया था। और 2014-15 तक इसे पूरी तरीके से ऑपरेशनल बना दिया गया और 17-18 तक ये पूरी तरीके से शामिल हो चुका था और अभी ये सर्विस में है। और तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स में आता है दोस्तों, और इसके कई सारे रिपीटेड टेस्ट किए गए हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है और इंडियन अथॉरिटीज़ को लगाते हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल काफ़ी होगा इंडिया की 5000 किलोमीटर रेंज वाला, इंडिया की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। 5000 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये बीजिंग और शंघाई को आसानी से दोस्तों टारगेट कर देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि 10,000 किलोमीटर भी इसकी रेंज है। ये अपने साथ जा सकता है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल्स, यानी एक बार में कई सारी जगहों को निशाना बना सकता है। स्पेस में जाकर अलग अलग वॉर हेड्स छोड़ सकता है, अलग अलग जगह को एक ही निशाना बना सकती है। इसका वजन करीब 50 टन तक का है दोस्तों, और इसमें इंडियन अथॉरिटीज़ ने करीब खर्च किया 2500 करोड़ रुपए खर्च किए अब तक, जो कि 2 बिलियन भी आप कह सकते हैं। और अब हम बात करें चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के रॉकेट की दोस्तों, जो है डोंग फिंग मिसाइल। तो दोस्तों असल में डोंग फिंग जो है वो असल में चाइनीज़ ट्रेडिशन नाम है, जिसका मतलब होता है ईस्टर्न विंड। अगर आप चाइना को देखें दोस्तों वर्ल्ड मैप पे, तो आप ये पाएंगे दोस्तों कि जो चाइना है ना, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं वर्ल्ड के बिल्कुल ईस्ट में, कोने में। तो इनकी संस्कृति को दर्शाता है कि ईस्टर्न वो नाम है मैंडरिन भाषा का, यानी इसका मतलब ईस्टर्न यानी पूर्वी हवा। इसे ऑपरेट करती है चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स, और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। असल मिसाइल्स की सीरीज में कई सारी मिसाइल्स आती हैं, इंटरमीडिएट, इंटरकॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। इसके इतिहास और इसके ओरिजिन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में, जब सिंगल सोवियत ट्रीटी हुई थी। 2 कम्युनिस्ट देशों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था म्यूचुअल एग्रीमेंट का, असिस्टेंस का। इसके तहत सोवियत रशिया ने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में और ट्रेनिंग में, सोल्जर्स को ट्रेन करने में, मैन्युफैक्चरिंग में रशियन वेपन्स की लाइसेंस भी दिए थे उन्होंने चाइनीज़ आर्मी को। इसी के तहत उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी थी चाइना को, और रशिया ने अपने सबसे पहले मिसाइल R1, R2 और R11F की टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफ़र करी थी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। और चाइना ने इन्हीं सोवियत डिज़ाइंस की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर उन्हें स्टडी कर अपनी पहली मिसाइल्स की सीरीज़ बनाई, जो कि थी डोंग फिंग सीरीज़। ये असल में चाइना का अग्नि है। जिस तरीके से इंडिया अग्नि यूज़ कर सका, उसी तरह से चाइना की जो डोंग फिंग है, मगर असल में है कुछ नहीं, चाइनीज रशियन मिसाइल की फ़ोटो कॉपी है, क्योंकि ये रशियन R2, R1 और R11 को कॉपी कर बनाई गई थी और इन्हीं में कई ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके डोंग फिंग की एडवांस सीरीज़ बनाई गई। डोंग फिंग मिसाइल्स की सीरीज़ है डोंग फिंग 1, डोंग फिंग 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 31 की सबसे लेटेस्ट है अब तक की जो मिसाइल है वो है डोंग फिंग 41, जिसका पूरा नाम है CSSX-10, जो कि कैपेबल है न्यूक्लियर आर्म ले जाने की। एक न्यूक्लियर मिसाइल चाइना की अब तक सबसे मोस्ट पावरफुल, चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली मिसाइल है। ये वर्ल्ड की भी सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली मिसाइल है। ये अपने साथ 1, 3, 6 और 10 MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स वारंट ला सकती है, यानी ये भी एक मिसाइल एक बार में कई सारे इलाकों को टारगेट कर सकती है। स्पेस में जाकर अलग अलग वॉरहेड्स छोड़ सकती है, अलग अलग इलाकों के लिए ऊपर गिरा सकती है। और ये सबसे न्यूएस्ट एडिशन है चाइनीज़ न्यूक्लियर वेपन्स में, और इसकी जो रेंज है करीब 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, यानी अग्नि से भी ज़्यादा है।
और इसका जो कंपैरिजन है अमेरिका के मिनटमैन से किया जाता है। मिनटमैन 30 से वो भी एक ICBM में वो इसे सरपास कर चाइना ने उसी को ध्यान में रखकर बना था, उसे सरपास कर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली मिसाइल बन चुकी है। मगर इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया तो पहले ही चाइना के टारगेट में आता था, पहली मिसाइल के टारगेट में डोंगफिंग 3126 के। मगर इंडिया चाइना को घबराने की जरूरत है, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से अग्नि 5 के जरिए टारगेट में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अग्नि 5 है वो शॉर्ट प्रोपेलेंट पे बेस्ड है, वो एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स मानी जाती है अग्नि 5, जबकि चाइना की जो मिसाइल है वो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल नहीं मानी जाती, वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से। और सॉलिड प्रोपेलेंट को आसानी से ऑपरेट किया जाता है युद्ध के हालात में, करीब जो है 1 से 2 मिनट में वो चल जाती हैं अग्नि 5। अगर साउथ से भी चलाएं तो 1 से 2 मिनट में वो चल जाएगी आराम से, बीजिंग और शंघाई को टारगेट कर देगी। मगर इसे जो है लद्दाख में तैनात किया गया और ये बहुत टाइम लेती है चलने में, करीब 25 से 30 मिनट, और कम से कम माने तो 22 मिनट। तो 22 मिनट अगर ये लेगी कम से कम चलने में, तो फिर भी तो दोस्तों ये इतने में तो एयर स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या उखाड़ ला पाएगा चाइना भारत का। और इंडिया आराम से 1 से 2 मिनट में बीजिंग और शंघाई को टारगेट कर देगा, और इसलिए चाइना बड़ा परेशान है इस मिसाइल की वजह से, और यही चाइना के लिए सबसे बड़ा सर दर्द है।